आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक झकझोर देती है। ये कहानी एक भूत की तो है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा। ये इंसानी फितरत के उस अंधेरे कोने की कहानी है जो किसी भी आत्मा से ज्यादा खौफनाक हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में जहां से ये सब शुरू हुआ। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी तस्वीर से होती है जिसे भूल पाना मुश्किल है। सोचिए, एक औरत जिसे घर लाए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और अगली सुबह वो मरी हुई मिलती है। पर ये कोई आम मौत नहीं थी। उसकी लाश एक खून से सनी हुई लाल साड़ी में फांसी के फंदे पर झूल रही थी। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम उस घटना को देखेंगे जिसने इस पूरे खूनी खेल की नींव रखी। एक अनजान औरत का घर में आना और फिर उसकी वो दर्दनाक मौत जिसने एक पूरे परिवार के विनाश की कहानी लिख दी। तो होता यह है कि माँ मक्के के खेतों से एक बहुत ही खूबसूरत औरत को घर ले आती है। मकसद अपने बड़े बेटे की बहू बनाना। लेकिन उसी रात बड़ा भाई उस औरत के साथ जबरदस्ती करता है और माँ वो इस घिनौने काम पर चुपचाप अपनी सहमति दे देती है। और नतीजा, अगली सुबह वो औरत फांसी पर लटकी मिलती है, खून से लथपथ लाल साड़ी में। और यहीं से एक भयानक अभिशाप की शुरुआत होती है। अब जब पंडित को बुलाया गया तो उसने परिवार के बुरे इरादों को एक पल में भांप लिया। माँ तो उस लाश को बस कहीं जंगल में फेंकाना चाहती थी, लेकिन पंडित ने कांपती हुई आवाज में चेतावनी दी कि अगर इस औरत का सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो कल का सूरज उगने से पहले ये पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस परिवार की बेवकूफ़ी और लालच ने सुलगती हुई चिंगारी को एक भयानक आग में बदल दिया। उन्होंने पंडित की हर चेतावनी को नज़रअंदाज किया और एक के बाद एक ऐसी गलतियां की जिससे उस आत्मा का गुस्सा एक काबू से बाहर तूफान बन गया। अब जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सबसे पहले तो आत्मा के गुस्से का आलम ये था कि अगरबत्तियां दग जलने से मना कर देती हैं। फिर पंडित उस आत्मा को जबरदस्ती काबू में करने के लिए काले कुत्ते के खून से तंत्र मंत्र करता है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब बड़ा भाई कहानी के नैरेटर शंकर को कमरे से बाहर निकालकर ताबूत में बंद उस लाश के साथ दोबारा अपनी हवस मिटाता है। उस रात शंकर की जान सिर्फ और सिर्फ उस ताबीज की वजह से बची जो आत्मा के हमले में जलकर राख हो गया। और उस आत्मा का कहर सिर्फ उस घर की दीवारों तक ही सीमित नहीं था। जिन 8 पहलवानों ने पैसों के लालच में उस लाल ताबूत को कंधा दिया था, वो सब के सब अगली ही रात एक एक करके मारे गए। उनकी मौत इतनी भयानक थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। ये एक सीधा सीधा संकेत था कि वो किसी मामूली ताकत से नहीं बल्कि खुद मौत से खेल रहे थे। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ ये सवाल खड़ा हो जाता है कि घर में जो शैतानी ताकत है, क्या वो अकेली है या फिर कोई ऐसा दुश्मन भी है जो खून के रिश्ते में बंधा है और शायद ज्यादा खतरनाक है। आत्मा अपने बदले की शुरुआत करती है और उसका पहला शिकार कौन बनता है? बड़ा भाई, जिसने उसके साथ सबसे घिनौना काम किया था। वो अगली सुबह अपने ही बिस्तर पर मरा हुआ मिलता है और उसके बगल में वही औरत लेटी होती है जिसे कुछ दिन पहले दफनाया गया था। अब कहानी का सबसे बड़ा, सबसे घिनौना राज खुलने वाला है। ताबूत बनाने वाले रामलाल चाचा शंकर को वो सच बताते हैं जो उसकी पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। वो बताते हैं कि आखिर क्यों उसकी माँ ने हमेशा अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार दिया जबकि वो नाजायज था, और शंकर से हमेशा नफरत की जबकि वो उसका अपना जायज खून था। और यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। पता चलता है कि माँ ने तो शुरू से ही शंकर की बलि देने की पूरी योजना बना रखी थी। जो लाल कपड़े शंकर को पहनाए गए थे वो असल में उसके बड़े भाई के थे, ताकि आत्मा धोखा खा जाए और शंकर को मार दे। बड़ा भाई शादी से पहले किसी अमीर आदमी का बेटा था, जबकि शंकर जायज होते हुए भी हमेशा नफरत का शिकार रहा। यहाँ तक कि ये भी इशारा मिलता है कि शंकर के पिता की मौत भी शायद कोई हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल थी। रामलाल चाचा की ये शब्द शंकर के सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। ये जानना कि उसकी अपनी माँ, जिसे वो भगवान की तरह पूजता था, उसी ने उसे मौत के कुएं में धकेलने की साजिश रची थी। इस एक सच ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया और उसके दिल में बदले की एक ऐसी आग जला दी जो अब सब कुछ भस्म करने वाली थी। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचती है,
देखते हैं कि ये भयानक सच जानने के बाद शंकर एक इंसान से क्या बन जाता है, क्योंकि यहाँ से पीड़ित अब शिकारी बनने वाला है। अपने ही परिवार से मिले इस धोखे के बाद शंकर का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वो उस औरत की कब्र पर उससे लड़ने नहीं जाता, बल्कि उसके साथ एक सौदा करने जाता है, क्योंकि अब उसका दुश्मन वो आत्मा नहीं, बल्कि उसका अपना ही परिवार है। देखिए, तर्पण एक पवित्र रस्म होती है जिसमें पानी से पितरों को शांति दी जाती है, लेकिन शंकर इसी पवित्र रस्म को एक भयानक हथियार में बदल देता है। वो पानी की जगह अपने खून से उस आत्मा का तर्पण करता है, ताकि उसे इतनी शक्ति दे सके कि वो उसके दुश्मनों को, उनके असली दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। वो उस आत्मा के साथ एक खूनी सौदा करता है। वो कहता है, आज से हम दोनों का दुश्मन एक है। वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर एक ऐसे राक्षस को जन्म देता है जो अब उसकी बदले की प्यास बुझाएगा, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस पूरी कहानी में असली राक्षस है कौन? क्या वो आत्मा जो जुल्म और धोखे से पैदा हुई, या फिर वो इंसान जिनकी क्रूरता, हवस और नफरत ने उसे जन्म दिया? ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए